हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि है हमारा इन सेंटर, है ना। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने सीवीएंस के बारे में डिस्कस किया था, उसके सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था जो आप डेली पढ़ते हो, जैसे कि आपका मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइट हो गया, एंगल बाइसेक्टर क्या, ये सारे क्या है सीवीएंस के टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, है ना, और उसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत बनाइए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के सेंटर्स के बारे में। तो पहले हम इन सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सर्कम सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्थो सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको ना इस सारे सेंटर से इनके बीच में क्या डिफरेंस है ना, तो उसके बारे में अच्छे से आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये पढ़ लेते हैं, उनके फॉर्मूले रट लेते हैं, पर उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि ये कैसे फॉर्म बनना है, कैसे बन रहा है। ठीक है, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तब जाके आप चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो इन सेंटर के बारे में समझेंगे और जो भी आपको मैं बता रहा हूँ हाईलाइट करके, ठीक है, जो भी हाईलाइट चीज़ है उसको एकदम आपको फोकस के साथ देखना है। ठीक है, आपको उसको रिलेट करना है। जैसे मैं इन सेंटर बोलूँ तो आपको याद आना चाहिए क्या, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे इन सेंटर होता क्या है। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या बोला, इंटरसेक्शन जहाँ लाइन आके मिलती है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने कल एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो किसी एंगल को क्या करे, इक्वली बाइसेक्ट करे। ठीक है, जैसे मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं ये सीवीएन खींचा, सीवीएन ये जो एंगल मान लो ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस एंगल को ये जो लाइन है मान लो एडी है, तो एडी क्या कर रही है, इक्वली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो हम एडी को क्या बोलेंगे, हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, उस तरह से मैं अगर बी से लाइन खींचूं, ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये मान लो अल्फा अल्फा। ठीक है, उस तरह मैं सी से लाइन खींचूं, सी से ऐसे खींचता हूँ। ठीक है, तो ये सी एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, मान लो ये गामा, कुछ भी मान लो एंगल पी, ये पी इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये मान लो ये बी ई है, ये ए डी है और ये सी एफ है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये एंगल बाइसेक्टर आके मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके। तो जब भी याद रखना है इन सेंटर कैसे बनता है, जब हम तीनों वर्टेक्स से क्या लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ पॉइंट आके इंटरसेक्ट करते हैं वो लाइन, ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इन सेंटर। तो इन सेंटर कैसे बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ए, यहाँ बी और ये सी। ठीक है, मैंने यहाँ से ए से एंगल बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए को इक्वली डिवाइड कर रहा है, यहाँ से बी को इक्वली डिवाइड कर रहा है और सी को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ये तीनों पॉइंट आके कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, हाँ चेंज कर, इस पॉइंट पे आया, तो ये हमारा सेंटर कैसा है, इन सेंटर है। क्या है, इन सेंटर। समझ में आया, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। जो इन सेंटर बनता है वो ट्रायंगल के हमेशा अंदर बनता है, ट्रायंगल के कभी बाहर नहीं बनता। जैसे सर्कम सेंटर के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या बनता है, बाहर बनता है, पर इन सेंटर में हमेशा जो आपका इन सेंटर कहाँ बनता है, ट्रायंगल के अंदर बनता है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मान लो हमारा नॉर्मल कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, अभी हमने देख लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर लिया ए बी का, ठीक है, ए का लिया और सी का लिया। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आके मिले यहाँ पे, ये हमारा क्या है, इन सेंटर है इस ट्रायंगल का। ठीक है, उस तरह से मैं ए वर्टेक्स ले लूँ, ए बी सी। ठीक है, ए से ड्रॉ किया, ठीक है, बी से ड्रॉ किया, मान लो खींच लो, पूरा खींच लो आप। ठीक है, ये सी से, ठीक है, तो सी का एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा और ये, तो तीनों आके कहाँ मिला है, ट्रायंगल के अंदर है पॉइंट, ये भी क्या आपका इन सेंटर है। बस याद रखना कि ये आप जो ले रहे हो, ये जो लाइन खींच रहे हो, क्या एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, उस तरीके से इसमें भी ए का एंगल, ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी यहाँ से खींचा और ये यहाँ से, तो इसका भी सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, जब ऑब्ट्यूज एंगल है, अब ऑब्ट्यूज एंगल है, तब इस इन सेंटर का अंदर बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो इसमें भी क्या बन रहा है, इन सेंटर अंदर बन रहा है, और जो नॉर्मल ट्रायंगल है उसके अंदर भी, उसमें उस केस में भी, मतलब एक्यूट एंगल में भी आपका क्या, ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ट्रायंगल है, और ये वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें भी क्या बन रहा है, आपका इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर,
तो आपको कंफर्म हुआ है ना। तो इससे क्या पता चला आपको कि इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल के हमेशा अंदर बनता है, बाहर नहीं बनता इन सेंटर, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए, इन सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसको समझिए क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है। मान लो यहाँ से मैं, ये सेंटर इन सेंटर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ आई से, ठीक है। अब यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ इस वाली साइड ए सी पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। उस तरह से यहाँ से मैं इस वाली बी सी लाइन पे ड्रॉ करूँ लाइन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। उस तरह से यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो इसको नाम दे दो ए डी और ये आपका ई दे दो और इसको एफ, ठीक है। तो आपको आई ई मतलब आई सी, आई ई प्लस में आई एफ प्लस में आई टी, ये इनकी जो दूरी है आई इन सेंटर से, ये क्या है, इक्वली है, मतलब बराबर है, इक्वल डिस्टेंस में। इसका मतलब मैं इसको नाम क्या दे सकता हूँ, आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको सेंटर मान लूँगा, इसको राउंड वे में घुमाऊँ तो ये क्या है, ये मान लो आर है, ये आर है, ये आर है, ठीक है। जैसे सर्कल कैसे बनता है, आपको सेंटर से हमेशा दूरी क्या होती है, इक्वल ही होती है। तो ये हमारा क्या बन गया, इन सेंटर था, इन सेंटर से हमारा क्या बन गया, इन सर्कल। तो जो आपका ये सर्कल बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाया, इन सर्कल, ठीक है। तो पहले हमने क्या सीखा, इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर क्या होता है, सारे जो भी एंगल बाइसेक्टर है उनका जहां इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन सेंटर, ठीक है। अब उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है सारी ट्रायंगल की साइड्स की, वो क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल होती है तो जो हमारा क्या बनेगा, इन सर्कल, ठीक है। तो इन सेंटर, इन सर्कल में आपको क्लियर होगा चीज़ें, है ना। तो इन सेंटर हमारा ये, इन सेंटर हमारा ये पॉइंट है, और जो उससे जो सर्कल बन रहा है उससे हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अब हमको बेसिक जो फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में आते हैं, अब उसको समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये मान लो ए बी सी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इन सेंटर है आई, ठीक है। तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इक्वल डिस्टेंस होता है ना, इन सेंटर से साइड की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ आर ई आर, ठीक है। मैं ए की अपोजिट साइड को, उस साइड को नाम दे देता हूँ, ये वाली साइड जो है ए है, ये वाली साइड हमारी मान लो ये सी के अपोजिट, और ये हमारी साइड बी के जस्ट अपोजिट क्या है, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये साइड्स हो गए ट्रायंगल की साइड्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसका ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकलेगा, ये बताओ। तो पहले एक चीज़ आप समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकलेगा। हाँ, तो पहले आप ये वाला ट्रायंगल देख लो, एक जे वाला ट्रायंगल, दूसरा आपका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तीसरा आपका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। समझ में मैंने क्या बताया, तो मैं इरेज कर दूं, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे आर था, ये भी आर था, ये और ये वाली दूरी भी कितनी थी, आर थी। तो ठीक है, पहला सर्कल जी, मतलब पहला वो क्या बोले, ट्रायंगल, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल आपका कौन सा, ए बी आई, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। उस तरह से प्लस ट्रायंगल आपका ए सी आई, ठीक है, प्लस में आपका कौन सा ट्रायंगल, बी सी आई, यहाँ बी सी आई लिख लेना, बी सी आई, समझ में। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे जरा बताओ, कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कैसे लगता है, हाफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है, मान लो ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो बेस क्या है आपका ए है, ठीक है, ये वाली साइड क्या है, ए है, ठीक है, और आपका हाइट क्या है, आर है, ठीक है। तो यहाँ निकाल लो, तो ए बी आई, तो पहले ए बी आई निकालो। तो हमने क्या इसका निकाला, बी सी आई का हाफ ए इंटू आर, ठीक है, ए आर। उस तरह से ए बी आई का निकालो, ए बी आई ट्रायंगल का क्या हो जाएगा आपका, ये साइड सी है और हाइट क्या है, आर है, ये कितना हो जाएगा, हाफ सी इंटू में आपका आर, ठीक है। उसी तरह से ए सी आई, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालो, कैसे हो जाएगा, हाफ बेस क्या है आपका, बी है ना, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ये वाला है ना, ये, ठीक है। ए सी क्या है आपका, बेस है, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू में आपका हाइट क्या है, सेम है सब में, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है आपका, 1/2 और आर कॉमन निकालो, बचे क्या आपका, सी प्लस बी प्लस ए, ठीक है। अब ये बताइए, किसी ट्रायंगल की साइड का सम क्या होता है, ए बी सी, क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हाफ आर और ये क्या हो जाएगा आपका पी, ठीक है। अब ये बताइए सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर ऐसे डिनोट करते हैं, तो p/2, तो p/2 को हम क्या ले सकते हैं, एस निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया आपका, आर इंटू में एस। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, समझ में है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या है,
इन सेंटर इनटू में आपका सेमी पेरीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ। आपका आर क्या है, इन रेडियस है, ठीक है ना, याद रखना। आपका आर क्या है, इन रेडियस, इनटू में आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। नीचे समझ में, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने सीखा कैसे, अगर इन सेंटर दिया, इन रेडियस दिया तो हम कैसे निकालना है, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ दिया, इन सेंटर दिया और है ना पेरीमीटर दिया है, कुछ भी दिया है, सेमी पेरीमीटर दिया, तो आप क्या निकाल सकते हो, ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है जो आपको पता होनी चाहिए इन सेंटर के बारे में। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ना, ये मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, किस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। ये आपका ABC है। अब मान लो इन सेंटर है, ठीक है। आपको ये वाला एंगल भी निकालने बोले, ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल BIC कितना होगा, हमेशा याद रखना। आपको ये एंगल नोटिस करना है, तो हमेशा क्या होता है, ये वाला एंगल 90 प्लस एंगल A/2 याद रहेगा। उस तरह से मैं आपको बोलूँ ये वाला एंगल निकालो जरा, तो एंगल आपको क्या बोला मैंने, एंगल निकालो क्या, AIC, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है, दूसरा पेन ले लेता हूँ, AIC ये वाला, ठीक है। तो AIC क्या होगा आपका 90 डिग्री प्लस एंगल, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, एंगल B है, तो आपको एंगल B/2, ठीक है। उस तरह से आपको बोलूँ कि ये वाला एंगल निकालो, कौन सा एंगल, तीसरा एंगल AIB, ठीक है। A/B कितना होगा 90। अब इसके सामने अपोजिट कौन सा एंगल है, C वाला, तो प्लस में एंगल C/2, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि ये वाला एंगल दे दे, आपसे पूछेगा ये वाला एंगल निकालो, ठीक है। तो आपको ये वाले रिलेशन सारे पता होने चाहिए, ठीक है, तब जाके पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ भी पूछ ले आपसे, ये वाला एंगल पूछ ले, ये वाला एंगल पूछ ले, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, जैसे मुझे एंगल क्या निकालना है, BIC, ये हमारा इन सेंटर है BIC, तो BIC में क्या है, एंगल 90 डिग्री प्लस इसके जस्ट अपोजिट क्या है आपका एंगल A, तो एंगल A/2, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, है ना। तो आगे बढ़ो, तो समझ में आया। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली चीज तो आपको ये नोट डाउन करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। अगर आपको इन रेडियस दिया हो और साथ ही साथ में पेरीमीटर या साइड, ट्रायंगल की साइड दी हो, तो आप निकाल लोगे इजिली, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, अब आ जाइए। अगर ट्रायंगल है तो उसमें इन सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले आपको सेम चीज वही है, इसका एंगल मैं ABC, ये ट्रायंगल है हमारा, A का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये B का खींचा और उसी तरह C का, तो ये तीनों आपके पॉइंट इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो बस समझाने के लिए मैंने बना दिया था। तो ये आपका क्या कहला रहा है, ये आपका क्या है, इन सेंटर है, ये क्या आपका इन सेंटर, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं इन सेंटर, और याद रखना इन सेंटर को I से डिनोट करते हैं, ठीक है। या तो हटा दो क्योंकि अभी हमें चीजें निकालनी भी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारी साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, नीचे वाले क्या है आपका बेस है, और ये वाला क्या है आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इतना तो पता है ना आपको। अब आपको पता है कि ये जो इन सेंटर से साइड की दूरी, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी दूरी क्या होती है, इक्वल होती है ना, इक्वल होती है ना। तो ये आर होगी, ये आर होगी, ये आर क्या है हमारा इन रेडियस, आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। आई क्या है आपका इन सेंटर है, ठीक है। आर क्या है आपका इन रेडियस, इन रेडियस से ही क्या बनेगा आपका एक सर्कल बनेगा, जिसको हम क्या बोल लेते हैं इन सर्कल, ठीक है। इन सर्कल क्यों, क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो इन सेंटर आर क्या है हमारा इन रेडियस है, ठीक है, उससे उसके थ्रू क्या बन रहा है हमारा इन सर्कल। अब देखिए आपको ये दिख रहा है ये वाला पॉइंट, वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में, ठीक है। तो आपसे क्या पूछता है, कभी कभार ये डिस्टेंस पूछता है, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। तो पहले हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम आर निकालने की, इन रेडियस, जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो आर कैसे निकालते हैं, क्योंकि आर का फॉर्मूला पूछता है, इन रेडियस का फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आर कैसे निकालें, तो पहले ये समझिए, तो समझ में आया, ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, तो अभी तो हम बी लिखे, ठीक है। तो पहले देखिए ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर स्क्वायर है ना, ये साइड इक्वल है ना ये वाली, तो ये भी कितना होगा आर होगा, ये वाली साइड भी कितनी होगी आर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आर है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा 2r, तो आपका ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी √2r, सॉरी √2r लिख लेना, ठीक है। तो आपसे कभी पूछे डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को आई से, ठीक है।
आई कितना होता है, √2r होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, समझ में। इसको मैं हटा दूं। ठीक है, अब देखिए मुझे एन से वो निकालना है, आर फाइंड करना है बेसिकली। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे क्या फाइंड करना है, इन रेडियस को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पी है, ये इतना आर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी आपकी पी माइनस आर। परपेंडिकुलर में से ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है, उस तरह से अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी सर्कल ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ए बी है और ए सी है, तो ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो आपस में वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट ए पे, तो आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। अब देखिए ये सर्कल है ना, तो ये दो टेंजेंट, तो पी माइनस आर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, पी माइनस आर, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये पी माइनस आर है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी माइनस आर। ठीक है, अब देखिए ये नीचे क्या है, बेस है, आपका बेस है ना, तो ये बेस है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, इतनी बी माइनस आर, क्योंकि ये वाली साइड कितनी आर है, तो बी माइनस आर। अब इसमें देखिए ये भी सर्कल है ना, सर्कल के दो टेंजेंट है, इंटरसेक्ट कर रही है किसी सी पॉइंट में, तो ये वाली और ये वाली साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। तो बी माइनस आर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर। ये कहाँ गया, ये कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर। कहाँ से लेकर, यहाँ से लिख लेता हूँ, ये पॉइंट है, ये कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर में। अब इसको इनको मिला दूं मैं, यहाँ लिख लेना पी माइनस आर बी माइनस। अब इनको मिला दो तो ये हमारी क्या है, पूरी लेंथ हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस इसका टू क्या हो जाएगा, पी माइनस आर है ना, प्लस में बी माइनस आर। ठीक है, तो पी माइनस आर, तो यहाँ एस से कितना जाएगा, पी प्लस बी माइनस में आपका 2r। ठीक है, मैं 2r को इधर ले आ लेता हूँ और हाइपोटेनस को इधर भेज देता हूँ, माइनस एच। तो इन रेडियस इसकल टू कितना आ गया, पी प्लस बी माइनस में हाइपोटेनस अपॉन में 2। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब ये सारी चीज़ें भूल जाओ, पर आप ये मत भूलना कि इन रेडियस इक्वल टू, अगर आपको पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, आपको पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको कभी कभी ट्रिपलेट दे देगा, आपसे पूछेगा इन रेडियस निकालो, जैसे 5 12 13, आपसे बोलेगा आर निकालो, तो कुछ नहीं करना, बस आपको पता है कि परपेंडिकुलर कितना 12 है ना, बेस कितना आपका 5 है, हाइपोटेनस आपका 13 डिवाइड बाई 2, आपके इन रेडियस से निकल। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, आपको रेडियस मिलके तो आपसे पूछ सकता है कि इन वो निकालो, क्या बोलते हैं, सर्कल का एरिया निकालो, इन सर्कल का एरिया निकालो। ठीक है, पेरीमीटर निकालो, कुछ भी पूछ सकता है उससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि इन रेडियस कैसे निकालना है, समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। तो आर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेनस अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अब देखिए इन सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है ये कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होता है, वर्टेक्स ए बी सी, एंगल क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 30 हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, 60 हटा दो, ये 30, क्योंकि हम इन सेंटर पढ़ रहे हैं, भूल मत जाना कि इन सेंटर है। ठीक है, तो इन सेंटर किससे बना है, एंगल बाइसेक्टर से। तो ये जो लाइन खींच रहे हैं ना, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, इन सेंटर है। अब एक चीज़ खास बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि जो इसका जो ये वाला सेंटर है ना, यही इसका इन सेंटर भी होता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन सेंटर भी यही होता है, सर्कम सेंटर भी यही होता है ना, और इसका ऑर्थो सेंटर भी यही होता है, और सेंट्रॉइड भी यही पॉइंट बनता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, है ना, मतलब इसकी प्रॉपर्टी यही है, जो सेंटर है ये कॉमन है, यही इन सेंटर होगा, यही सर्कम सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो जो भी हम आगे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसका पॉइंट यही बनेगा जो इन सेंटर का बनेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, तो इन सेंटर बस अभी आपको याद रखना है वो कैसे बना है, एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, और ये हमारी डिस्टेंस यहाँ से लेकर साइड ये आर होती है, ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होती है, साइड क्या होती है, सेंटर से ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये भी आर। ठीक है, तो बस इसमें क्या है याद रखना है आपको, पहले चीज़ तो आपको एरिया ऑफ मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बताना जरा, √354 क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि साइड ए है, साइड्स इक्वल होते हैं, पता है ना ये चीज़, तो साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इंटरनल एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, √3/4। इसका अगर मैं हाइट की बात करूँ, हाइट कितनी होती है, √3/2।
ये तो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, अगर इन रेडियस निकालने को बोलूँ आपको, इन रेडियस क्या होगा आपका, इन रेडियस क्या होगा, ठीक है। इन रेडियस कैसे निकालूंगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, याद रखना है इन रेडियस हमारा कैसे क्या होगा, a/2√3, ये चीज़ याद रखनी है। या तो आप लिख सकते हो h/3, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी, नहीं याद रहेगी, ठीक है। तो इन रेडियस हमारी क्या होती है, a/2√3 इक्वल टू में आपका h/3। ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में याद रखना है, ठीक है। तो क्या होता है, ए हमारी क्या है, ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से 2 डिवाइडेड बाय 2√3। और अगर आपको हाइट दी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है ना, कुछ भी दिया आपको, इन रेडियस अगर निकालने को बोलता है तो आपको इस तरीके से निकालना है, इन रेडियस मतलब आर की वैल्यू, ठीक है। समझ में? तो ये था हमारा इन सेंटर इसका राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो मैंने आपको क्या बताया एक बार मैं ठीक है, मैंने क्या चीज़, पहले हमने इन सेंटर के बारे में बात की। इन सेंटर हमारा क्या होता है, सारे एंगल बाइसेक्टर हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका, जो इन सेंटर है, सारे इन सेंटर जो भी ट्रायंगल का इन सेंटर बनेगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो इन सेंटर है वो साइड से हमेशा क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। मतलब उनकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ डाउट हो तो, ठीक है। वैसे तो नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप चीज़ें प्रॉपरली रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से एक ही बार पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, है ना।